नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वेलफेयर क्लासेस में। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। चूँकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सीमित संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अर्थात यदि हम अर्थशास्त्र की सामान्य शब्दों में परिभाषा देखें तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपनी सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो यही है अर्थशास्त्र। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र मानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोग, एक उत्पादक, एक फर्म या उद्योग या एक बाजार इत्यादि। यानी हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो यही है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि, इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलू अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट इत्यादि। अगर सामान्य शब्दों में हम मैक्रो इकोनॉमी यानी समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। यही समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम देखते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास या व्यवहार का है। यानी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में हम सिद्धांतों और नियमों को पढ़ते हैं, लेकिन जब उन नियमों और सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं तो अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन है, लेकिन जब उसी सिद्धांतों, नियमों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में प्रकाशित करते हैं, जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में प्रकाशित करते हैं तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि। यानी जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं तो यानी उसके समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में जब प्रकाशित करते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था निम्नलिखित क्षेत्रक है। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों
के उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन यानी गणना अकाउंटिंग किया जाता है। इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसीलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि या संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शामिल होने वाले आर्थिक क्रियाओं के नाम अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में शामिल होने वाली आर्थिक क्रियाओं के नाम। तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होने वाले आर्थिक क्रियाओं के नाम अगर देखें तो इसमें कृषि एवं संबंध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, वानिकी माने फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन फिशरीज, खनन एवं उत्खनन, माइनिंग एंड क्यूरिंग, इसमें शामिल होते हैं ये सब प्राथमिक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत। हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र को। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शामिल होने वाले आर्थिक गतिविधियों के नाम हम देख लेते हैं। तो इसमें शामिल होने वाले आर्थिक गतिविधियों के नाम विनिर्माण माने मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति, गैस, वाटर एंड पावर सप्लाई। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, टर्सरी सेक्टर की। तो इस क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें शामिल होने वाली आर्थिक क्रियाओं को यदि हम देखें, इसमें शामिल होने वाली आर्थिक क्रियाओं के नाम तो व्यापार, होटल और रेस्तरां माने बिजनेस, होटल और रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार और भंडारण, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट होता है अचल संपत्ति जिसे कहते हैं। लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस और चिकित्सा व अन्य सेवाएं, मेडिकल एंड अदर सर्विस इसमें शामिल होते हैं। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।